रांची में आज सांसद संस्कृति महोत्सव को लेकर एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ मौजूद रहे। उन्होंने जानकारी दी कि आगामी 1 मई से 3 मई तक रांची में 3 दिवसीय भव्य सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित किया जाएगा। संजय सेठ ने कहा कि रांची शहर में पहली बार इस स्तर का सांस्कृतिक आयोजन होने जा रहा है, जिसका उद्देश्य स्वदेशी और पारंपरिक कला संस्कृति को बढ़ावा देना है। उन्होंने खासतौर पर दीदी समूहों का जिक्र करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रही है और इस महोत्सव के जरिए उन्हें अपने उत्पादों को हजारों लोगों तक पहुंचाने का बड़ा मंच मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शहर में आर्ट्स एंड कल्चर को नई पहचान देने के लिए ऑडिटोरियम और सांस्कृतिक केंद्रों को विकसित किया जाएगा, ताकि दिल्ली की तर्ज पर यहाँ भी नाटक, ड्रामा और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का नियमित आयोजन हो सके। महोत्सव के दौरान फूड स्टॉल भी लगाए जाएंगे, जिसमें झारखंडी व्यंजनों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि लोग स्थानीय स्वाद और संस्कृति का अनुभव ले सके। ये देश में पहली बार 2023, जहां तक मुझे स्मरण है, 2023 में हमारे यशस्वी सांसद संप्रति मंत्री श्री संजय सेठ जी का ये इनोवेशन था कि पहली बार एक संसद सदस्य ने सांस्कृतिक महोत्सव का एक बड़े पैमाने पर आयोजन किया, जिसकी पूरी चर्चा स्वयं प्रधानमंत्री ने भी प्रशंसा की और पूरे भारतवर्ष में एक वो नजीर बना, एक मॉडल हुआ कि अब सबको करना है। सारे सांसदों को अपने अपने क्षेत्र में सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत करनी है। तो ये पहला प्रयास भारतवर्ष में हमारे यशस्वी सांसद, लोकप्रिय सांसद श्री संजय भाई ने किया। अब मैं आगे थोड़ा सा बढ़ता हूं कि देखिए, चाहे वो हमारे देश में, हमारे इस युग में हमारे बच्चे, गैर व्यावसायिक दल, ये एक जीती जागती जिंदा संग्रहालय है कला का। कला और संस्कृति और देशज संस्कृति, मार्गी संस्कृति और पूरे आयोजन को हमेशा आप स्कूलों में देखिए, युवा महोत्सव में देखिए, स्कूल डे फंक्शंस में देखिए, कॉलेज डे फंक्शंस में देखिए, ये तमाम तरह के सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं आयोजन होते रहे हैं और जिनमें अच्छे अच्छे कलाकार निकल के आते हैं और फिर देश दुनिया का नाम करते हैं। तो हम ये मानते हैं कि ये हमारे युग के जीते जागते कलाकार जो है वो हमारे युग के जीते जागते जिंदा संग्रहालय है। इट्स ए लाइफ म्यूजियम। हमारे बैठे हुए हैं हमारे 2 पद्मश्री भाई लोग, मुकुंद भाई और वो मधु मंसूरी भाई। आप देख लीजिए कितने लोकप्रिय हैं पूरे देश में। तो ये सांस्कृतिक प्रोग्राम और इसमें देखिए अब इस बार क्या किया है हमारे सांसद जी ने कि उसके साथ स्वदेशी जोड़ दिया। तो एक नया इनोवेशन उसके साथ जुड़ गया। अब आते हैं कि क्या क्या प्रोग्राम होगा। आपको ये बहुत सारे लोगों को तो प्रेस रिलीज मिली हुई, उसमें दिया हुआ है। मुख्य रूप से हम लोगों का 5 है 5 प्रतियोगिताएं मुख्य रूप से हम करेंगे, जूनियर लेवल पे और सीनियर लेवल पे। जूनियर लेवल पे जो आयु है वो भी 10 वर्ष से लेके 17 वर्ष तक का है, जो कि विद्यालयों में, स्कूल में लगभग 50 से 55 स्कूलों से वो एंट्री पिछली बार भी आई थी और इस बार भी हम लोग उम्मीद करते हैं। सीनियर लेवल 18 वर्ष से लेके ऊपर का होगा। उस ऊपर में बुजुर्ग तक जा सकते हैं, 60-65 साल के भी कलाकार हमारे हैं, वो भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टोटल 5 आइटम हम लोगों ने रखा है। फोक डांस, भारत के जो विभिन्न प्रांतों के लोकप्रिय लोक नृत्य है, वो एक ग्रुप होगा जूनियर और सीनियर का। दूसरा होगा क्लासिकल डांस, शास्त्रीय नृत्य, जिसमें वो जो 12 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं वो उस तरह के नृत्य होंगे जूनियर और सीनियर वर्ग में। तीसरा है ट्राइबल डांस, जनजातीय नृत्य। ये जनजातीय नृत्य विशेष रूप से हमारे झारखंड राज्य के अंतर्गत जो तमाम जनजातीय संस्कृति के नृत्य हैं, चाहे वो पाइका हो गया, फिर काल नृत्य हो गया, झूमर हो गया, मुंडारी नृत्य हो गया, खोटा नृत्य हो गया, इत्यादि इत्यादि, ये सब ट्राइबल डांस के भीतर होंगे। जूनियर और सीनियर दोनों वर्ग में होंगे।
और ग्रुप सॉन्ग। ग्रुप सॉन्ग में हम लोगों ने 3 पार्ट रखा है। सेमी क्लासिकल भी ग्रुप सॉन्ग हो सकता है, फोक ग्रुप सॉन्ग हो सकता है, और देश वंदना, देशभक्ति से संबंधित भी फोक सॉन्ग ग्रुप सॉन्ग हो सकते हैं। तो इस तरीके से समूह गायन का रहेगा। और एक अलग से, जैसा कि हमारे माननीय सांसद जी ने बताया कि एक अलग से बैंड का, वो बैंड का भी प्रोग्राम रखा है। वेस्टर्न फ्यूजन हो सकता है या किसी प्रकार का फ्यूजन हम रख सकते हैं। उसमें फोक के साथ वेस्ट को मिला लें, ट्रेडिशन के साथ फोक को मिला लें। इस तरीके का एक बैंड का आयोजन भी रखा जाएगा, जूनियर लेवल पे भी। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।